नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो आप सब। तो जीके के लगभग हमने 12 से 13 टॉपिक हमने कवर कर लिए और जितने भी मैंने अब तक टॉपिक कराए हैं एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। आप भी देख सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये वे टॉपिक हैं यहाँ से कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। एग्जाम में डाउट रहता है और गलत कर देते हैं अक्सर इन क्वेश्चनों को, और एग्जाम में आप आते हुए क्वेश्चन गलत करोगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। ठीक है। तो अब कह रहे कि लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, बाकी कुछ दुकानें वगैरह खुलेंगे, तो आप पढ़ते रहे कंटिन्यूटी के साथ। कुछ दिन के बाद महीना डेढ़ महीना लगेगा, दोबारा से फॉर्म वगैरह निकलेंगे और आप दोबारा से पेपर वगैरह एग्जाम वगैरह दे सकेंगे। ठीक है। तो कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ करा दीजिए, अभी फिलहाल इनकी दिक्कत है वरना मैं मैथ स्टार्ट करा देता। बाकी अब कह रहे थे सोमवार से या मंगलवार से आपको इसकी मैथ की भी क्लास मिलेगी। ठीक है। आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि कंफ्यूजन रहता है और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समाज आज का हमारा टॉपिक है समाज और संस्थापक। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला समाज और संस्थापक, या ये कह लीजिए जितने भी आंदोलन वगैरह हुए उनके संस्थापक कौन थे। ठीक है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, ये चीजें आप बगैर ट्रिक के पढ़ोगे तो भूलोगे। मैं पहले बता रहा हूं आपको, ट्रिक के साथ अगर याद कर लिया ना तो बिल्कुल नो डाउट आपका पेपर में यहां से क्वेश्चन आया तो ठीक होगा। पहले बात करते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। अगर एग्जाम में आएगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी तो इसका आंसर है आत्माराम पांडु आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। अब याद कैसे रखेंगे, देखो छोटी छोटी ट्रिक इन शब्दों में छिपी है। ये ट्रिक इन शब्दों में छिपी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो इसमें किसकी बात कर रहे हैं, प्रार्थना। और प्रार्थना हम किस आत्मा से हम किसकी प्रार्थना करेंगे, राम की। सच्ची आत्मा से हम किसकी प्रार्थना करेंगे, राम की। तो एग्जाम में आ जाए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी तो आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है। जो ट्रिक मैं बता रहा हूं बस ट्रिक याद रखना, आपका क्वेश्चन ठीक होगा 110%। इसके बाद बात कर लेते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्थापना, तो इसका आंसर है दयानंद सरस्वती। दयानंद दयानंद सरस्वती ने की थी। अगर एग्जाम में आ जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। क्लियर। अब याद देखो कैसे करेंगे इसको, याद करने का देखो आर्य, अगर मैं बात करूं आर्य का मीन्स होता है श्रेष्ठ। ठीक है। और जो आदमी श्रेष्ठ होगा तो उसके अंदर दया भावना होगी ना। जैसे आजकल महाभारत या रामायण देख रहे हैं तो इस वर्ड का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता आर्य, आर्य पुत्र। तो जो आर्य होगा उसमें क्या होगी, दया भावना। क्या होगी, दया भावना। तो दया किस में आ रहा है, दयानंद सरस्वती। क्लियर। इसके बाद आप देखोगे
नेक्स्ट है हमारा हमारा रहेगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में पूछ, अगर पूछ लिया जाए आपसे ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में 1828 में बॉम्बे में की गई थी, बॉम्बे में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, 1828 में की थी, बॉम्बे में की गई थी। और किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। एग्जाम में आ जाए कि आपसे पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, आप याद ऐसे रख सकते हैं, देखो ब्रह्म आ गया ना, तो ब्रह्मा जी के कितने शिष्य थे? 3। हम याद रख लेंगे इस तरीके से, राजा राम और मोहन। कितने शिष्य थे? 3 शिष्य थे ब्रह्मा जी के, राजा राम और मोहन। ठीक है, ये अलग अलग नाम कह लीजिए, या राजा राम और मोहन राय, 2 शिष्य थे उसके, राजा राम और मोहन राय। ये अच्छा रहेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1828 में बॉम्बे में की थी, दयानंद राजा राम मोहन राय ने की थी। क्लियर? इसके बाद बात करते आत्मीय सभा। आत्मीय सभा समाज, आत्मीय समाज क्या लीजिए। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी? इसका भी आंसर राजा राम मोहन राय है। क्या है? राजा राम मोहन राय। सेम रहेगा। क्लियर? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आत्मीय समाज या सभा की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। चंद्र बोस। अगर एग्जाम में आ जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसकी स्थापना 1939 में की थी, और कहां की थी? सिंगापुर में की थी। सिंगापुर। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और कहां पे की थी? सिंगापुर में की थी 1939 में, जब अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, जो गांधी जी ने इनका विरोध कर दिया था, तो कांग्रेस का त्याग कर ये कहां चले गए थे? सिंगापुर में। और वहां जाकर किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। अब याद देखेंगे, याद हम कैसे करेंगे इसको? देखो, अंग्रेजों को बिल्कुल ब्लॉक करने के लिए एक क्रांतिकारी फौज थी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो अंग्रेजों को बिल्कुल ब्लॉक करने के लिए क्या सुभाष चंद्र ने एक सेना का गठन किया था। ठीक है, इसको ब्लॉक करने के लिए, अंग्रेजों को ब्लॉक करने के लिए सुभाष चंद्र ने एक सेना का गठन किया था। बात करते हैं यंग बंगाल। किसकी? यंग बंगाल। यंग बंगाल की स्थापना संगठन कह लीजिए, जो ये था यंग बंगाल संगठन था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो हेनरी डेरोजियो। हेनरी डेरोजियो। तो यंग बंगाल आंदोलन था, तो इसकी स्थापना किसने की थी? हेनरी डेरोजियो ने की थी। आप देखो, यंग मैंने होता है जवान, और आप WWE देखते होगे ना, तो उसमें एक प्लेयर था हेनरी, और वो अच्छे अच्छों की
छुट्टी कर देता था, जितने भी जवान प्लेयर थे उनकी क्या कर देता छुट्टी। तो आप याद रख सकते हो कि यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी हेनरी डेरोजियो ने। क्लियर? ये जितना भी आप चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे भूलोगे नहीं। इसके बाद बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाई सोसाइटी, इसकी स्थापना किसी ने की थी? विलियम जॉनसन ने। विलियम जॉनसन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो हेनरी डेरोजियो ने। WWE में एक प्लेयर है हेनरी नाम का, जो अच्छे अच्छे जवानों की, यंग प्लेयरों की छुट्टी कर देता है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जॉनसन ने। ठीक है, कुछ चीजें हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे। इन चीजों को बस आप रिवीजन में रखना, भूलोगे नहीं कभी भी। इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको। ये चीज आप पहले ही पढ़ते होंगे, बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ते हैं और कुछ टाइम के लिए याद रहती है, और एग्जाम में वो ऑटोमेटिकली प्रेशर रहता है और वहां हम गलत कर देते हैं, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है खान खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो ये पूछ लिया जाता खुदाई खिदमतगार। इसका आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार अब्दुल गफ्फार खान। इसकी थोड़ी सी आप जान लीजिए। जो खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। इसको 1987 में 1987 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न, भारत रत्न दिया गया था अब्दुल गफ्फार खान को। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि पहला भारत रत्न प्राप्त करने वाला विदेशी नागरिक कौन था? तो अब्दुल गफ्फार खान था। इसने लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था और इसे सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वैसे जब हम अलग से पर्सनैलिटी जो बड़ी बड़ी व्यक्तित्व तो पढ़ेंगे तो ये चीजें आपकी वहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पूछ लिया जाए खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। देखो, खुदाई क्या है इसमें? खुदाई और खिदमत से आप क्या पढ़ रहे हैं? हिम्मत। और खुदाई करके आपने क्या बना दी? गुफा, गफ्फार। क्लियर? क्या बना दी? गुफा। तो चीजों को आप रिलेट करके पढ़ोगे ना बिल्कुल इस तरीके से। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। और याद कैसे रखेंगे हम? खुदाई की किससे? हिम्मत से। खिदमत आ रहा है ना, तो हिम्मत। और क्या बना दी? गुफा। ठीक है, गफ्फार। इसके बाद बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम एग्जाम में आ जाए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम ब्लेवस्की ने। ठीक है, ब्लेवस्की ने। अब देखो याद हम कैसे करेंगे इसको? याद करने का सबसे इजी तरीका रहेगा ब्लेवस्की। थोड़ा सा
टफ है नाम इसका, ब्लेवस्की, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावेस्की ने की थी। देखो याद हम कैसे करेंगे, किसी के ऊपर कोई चीज थोप दी गई, थियोसॉफिकल क्या कर देगी? थोप दी गई। तो उस थोपेंगे तो क्या कर दिया उसने, फिर क्या बन गई इसकी? वस्की। देखो थोड़ा सा पढ़ोगे ना इसको, क्या सार है? थियोसॉफिकल, थोप दी गई कोई चीज, तो उसने कहा क्या, इसको वस्की जैसी फीलिंग आएगी, बस्की। तो कोई कह देगा कि मेरी उसकी ना है, ऐसी फीलिंग आ रही है इसमें। पढ़ोगे ना इसको, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आपको ऐसे लगेगा कि स्थापना मैडम ब्लावस्की ने की थी। तो इसमें बस की जैसा शब्द आ रहा है, एक बस की। तो किसी पे कोई काम थोपा गया, उसने क्या कह दिया? मेरी बस की ना है। हरियाणा है ना, इस तरीके का बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम सर्वेंट। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले। देखो याद हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं। देखो सर्वेंट क्या रहा? सर्वेंट्स वर्ड क्या आ गया? सर्वेंट्स। जैसे कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपको लगने के लिए किसकी कृपा चाहिएगी? कृष्ण की कृपा चाहिएगी। किसकी कृपा चाहिएगी? कृष्ण की। ये छोटी छोटी चीज कोड करके पढ़ोगे ना आप, तो भले ही आप पढ़ के भूल जाओ, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप डायरेक्टली टिक करके आओगे, ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल से एक दो रह गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेक्स्ट हमारा रहेगा ये मंगल हो गया, जैसे हो गया हिंदू महासभा। हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने, जिसे महामाना भी कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को हिंदू महासभा की स्थापना पूछ ली जाए तो किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। देखो हिंदू, और देखो इसमें नाम मदन मोहन मालवीय, तीनों हिंदू नाम है ना, मदन भी, मोहन भी और मालवीय। ये छोटी छोटी ट्रिक हैं, इनको याद करने की। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने? मैडम ब्लैटवस्की ने की थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। आंदोलन की स्थापना किसने की? आंदोलन की स्थापना किसने की थी? अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि खिलाफत आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो अली बंधुओं ने की थी। अली बंधुओं ने की थी। अली बंधुओं ने की, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है खिलाफत आंदोलन की स्थापना किसने की थी, अली बंधुओं ने शुरू किया था, बाद में गांधी जी ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया था, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए डायरेक्टली पूछ लेता है कि खिलाफत आंदोलन की स्थापना किसने की थी, अगर एग्जाम में ये दे रखा हो पहले ऑप्शन में दोनों हो, पहले ये हो गांधी भी हो और अली बंधु भी हो, तो हम टिक कर देंगे अली बंधु। बाई चांस ये ना दे रखा हो, ये ना हो, तो हम महात्मा गांधी टिक करेंगे, क्लियर। और ये दोनों दे दे तो ए और बी भी हो सकता है।
इस तरीके से। तो यहां से अगर क्वेश्चन आते हैं, यहां से ये टॉपिक वे है कि आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हम पढ़ने के बाद ऐसा सोचते कि हाँ आ गई ये चीजें, लेकिन क्लियर नहीं हो पाती पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से तकरीबन मैंने करा दिए। एक और लिख लीजिए, गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल। लाला हरदयाल लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने की थी। 1913 में की थी और ये स्थापना, और कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को में की थी स्थापना। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने की थी। और कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। और कब की थी? 1913 में की थी। ठीक है, अगर यहां से क्वेश्चन आता। इसके बाद लिख लीजिए स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की? ना। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने की थी। और ये स्थापना की थी 1923 में की थी पार्टी की स्थापना। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 1923 में की थी। और किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। क्लियर? तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना थी, मैंने तकरीबन करा दिए। ये मैंने रिवाइज भी करा दिया। बस आप 2 बार इन चीजों को देख लोगे ना, भूलोगे नहीं। इस तरीके से पढ़ाता हूं मैं बिल्कुल। जितने भी अब तक मैंने टॉपिक कराए हैं, बिल्कुल इजीली फ्रेंडली तरीके से सभी के सभी टॉपिक कराए मैंने। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आजाद हिंद फौज फौज की स्थापना किसने की थी? अगर आपसे पूछ लिया जाए आजाद हिंद फौज की स्थापना, क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी इसने सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन इसका राइट आंसर है, इसका ये पूछ ले कि आजाद हिंद फौज की स्थापना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रास बिहारी बोस। और इसके सेनापति थे सुभाष चंद्र बोस। इसका जो बाद में काम संभाला था आजाद इस फौज का, तो सुभाष चंद्र बोस ने बाद में संभाला था। लेकिन इसकी स्थापना की बात की जाए तो आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं आजाद हिंद सरकार। आजाद हिंद सरकार, इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार की किसने की थी, इसने स्थापना की थी, आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस ने। क्लियर? और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन लाल इसके अध्यक्ष थे आजाद हिंद फौज के।
अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि आजाद हिंद फौज का वास्तविक संस्थापक तो रास बिहारी बोस, क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आजाद हिंद फौज का अध्यक्ष कौन था, तो सोहन सिंह, क्लियर। इसके बाद एक और रहेगा होम रूल लीग, लिखता हूं मैं, होम रूल होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो होम रूल की एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। देखो होम, आपने कोई होम बनाया, क्या बनाया, होम बनाया, उसमें क्या है, बेसमेंट। और जब होम बनाओगे और उसमें बेसमेंट भी बना दिया, हवन वगैरह करवाओगे, तो आपको तिलक भी लगेगा ना, क्या आपको तिलक भी लगेगा। तो आप कैसे याद रख सकते हैं उसको, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो एनी बेसेंट ने की थी मद्रास में, ठीक है, मद्रास, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मद्रास में की थी, और बाल गंगाधर तिलक ने कर्नाटक में की थी, बेलगांव में, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते थे इंपोर्टेंट मैंने करा दिया, बाई चांस 2-4 रह भी गए होंगे, तो इतना जानने के बाद आपकी ये चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। जब हमें ये पता होता है कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होगा, तो आप काट दे उसको, फिर दोबारा फिर अगला देखे ऑप्शन किसका ये भी नहीं होगा, तो राइट ऑटोमेटिकली बच जाएगा, ठीक है। तो आप पहले इस तरीके जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, तो ये सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। और कंप्लीटली जीके इस तरीके से पढ़ाई जा रही है, आपने पहले क्लास देखी होगी, बिल्कुल ट्रिक के साथ। वैसे हमने जब एक टॉपिक पढ़े थे तो ट्रिक वगैरह थी नहीं कुछ इस तरीके की, ये मैं अपने आप ट्रिक बनाई आपके लिए, जितने टॉपिक करा रहा हूँ खुद ट्रिक बनाता हूँ, वो ताकि आपको कुछ भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इजीली याद रहे आपको, ठीक है। तो आप पढ़ते रहे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू रखेंगे और मैथ की क्लास भी आपकी जल्द ही लगा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।